हेलो बच्चों आज का इस चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। बेटा, आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इन्वर्स फंक्शन के बारे में। रिलेशन एंड फंक्शन का एक टॉपिक है इन्वर्स फंक्शन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इन्वर्स फंक्शन के बारे में। वैसे इन्वर्स फंक्शन उतना वेटेज वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत ही कम सवाल देखने को मिलता है। फिर भी हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए। बच्चे, हमारा नॉलेज जितना अच्छा रहेगा, हमारा ज्ञान जितना अच्छा रहेगा, वो जॉब जो है तुम्हारे पीछे पीछे भागेगा। तो आप भागिए नॉलेज के पीछे और जॉब भागेगा आपके पीछे। तो फिर से आप लोग को इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत। बेटा, ये हम देखते हैं इन्वर्स फंक्शन। अगर ये कॉन्सेप्ट आप लोग को अच्छा लगता है वीडियो, तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, लाइक करो, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले कि मैं और अधिक से अधिक वीडियो आप लोगों को अधिक से अधिक लेक्चर में आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर सकूं। बेटा, इसमें थोड़ा सा कमी है, वीडियो में जो सेटअप होता है उस सेटअप की थोड़ी सी कमी है, पर कंटेंट जो हम बनाते हैं उसमें किसी तरह की कोई कमी नहीं है। अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वो आपको समझ में आएगा। तो वीडियो को आप पूरा देखें और समझें। तो आओ हम देखते हैं इन्वर्स फंक्शन। इन्वर्स फंक्शन, इन्वर्स फंक्शन जो है, फंक्शन तो हम जानते हैं कि फंक्शन को डिफाइन होने के लिए कुछ कंडीशन होता है। तो इन्वर्स फंक्शन है, तो इन्वर्स को भी डिफाइन होने के लिए कुछ शर्त होता है, कुछ कंडीशन होता है। फंक्शन को फंक्शन कहने के लिए, जैसे कि अगर ये सेट ए है और ये सेट बी है, इसमें एलिमेंट है 1 2 3 और ये फंक्शन इस तरह से डिफाइन है, यहाँ है ए बी सी डी। तो ये फंक्शन तभी होगा, ये फंक्शन तभी होगा जब इसका पूरा एलिमेंट का इमेज बी में मिलता हो। ये डोमेन हो गया, ये को डोमेन हो गया, यानी ए का जितना भी एलिमेंट है सबका इमेज इधर में मिलना चाहिए, सबका किसी न किसी एलिमेंट के साथ एसोसिएशन होना चाहिए, तब हम बोलेंगे कि ये फंक्शन है। दूसरी चीज क्या है कि जैसे 1 ए के साथ रिलेटेड है तो 2 भी ए के साथ रिलेटेड हो सकता है, पर 1 जो है ए के साथ और बी के साथ एक साथ रिलेटेड नहीं हो सकता। यानी कहने का मतलब है कि इधर जो एक एलिमेंट है उसका सिर्फ बी में एक यूनिक एलिमेंट के साथ एसोसिएशन होना चाहिए, यानी इसका सिर्फ यूनिक इमेज मिलना चाहिए, तब हम बोलेंगे कि ये फंक्शन है। तो ये ए बी 1 2 3 ए बी सी डी 1 ए के साथ एसोसिएटेड है, 2 भी ए के साथ एसोसिएटेड है, 3 बी के साथ एसोसिएटेड है,
तो बेटा ये फंक्शन हो जाएगा, क्योंकि इसका जितना भी एलिमेंट है 1 2 3, इसका बी में यूनिक इमेज मिल रहा है, यूनिक इमेज मिल रहा है। तो ए से बी में ये एक फंक्शन है। लेकिन अगर हम इसको ऐसे कर दें कि 1 ए के साथ एसोसिएटेड है और 1 बी के साथ भी एसोसिएटेड है, तो ये फंक्शन नहीं होगा। दूसरी चीज कि यहाँ पे 2 ऐसा है कि इसका बी में कोई भी इमेज हमको नहीं मिल रहा है, तो बेटा ये फंक्शन नहीं हुआ। तो ये कंडीशन है, ये शर्त है फंक्शन होने का। तो उसी तरह से एफ जो इन्वर्स है, इन्वर्स फंक्शन, उसका भी सेम कंडीशन होगा। तो अब देखते हैं कि इन्वर्स क्या होता है। मान लो एक फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2, ये कोई फंक्शन है और आपको डोमेन दिया हुआ है 1 2 3, और ये आपका कोडोमेन, और ये फंक्शन हो गया एफ। और 1 इसमें रखेंगे तो आपको मिलेगा 3, 2 रखेंगे तो 4, यानी 1 3 के साथ एसोसिएटेड है, 2 4 के साथ एसोसिएटेड है, और 3 5 के साथ एसोसिएटेड है। तो 1 का यूनिक इमेज 3 मिला, 2 का यूनिक इमेज 4 मिला, 3 का यूनिक इमेज 5 मिला। अब हम इन्वर्स का मतलब है कि 1 से हम 3 तक पहुंच गए, 2 से 4 तक पहुंच गए, 3 से 5 तक पहुंच गए। अब हम उल्टा चलेंगे इधर से इधर, तो इधर से इधर आने के लिए भी जो कंडीशन इधर से लगता है वही कंडीशन इधर से इधर लगना चाहिए। यानी ए से बी में जो शर्त अप्लाई हो रहा है वही शर्त बी से ए में आने के लिए होना चाहिए। पर यहाँ पे अगर हम इसको डोमेन मान लेते हैं, इसको को डोमेन मान लेते हैं, तो यहाँ पे आपका 1 2 6 ये ऐसा एलिमेंट है जिसका ए में कोई इमेज आपको नहीं मिल रहा है, तो इसका इन्वर्स संभव नहीं है, क्योंकि इन्वर्स फंक्शन होगा ही नहीं। तो मान लो कि हम इसको इरेज कर देते हैं। अब यहाँ पे देखो बेटा 1 का 3, 2 का 4 और 3 का 5 मिल गया। अब हम कोई दूसरा फंक्शन डिफाइन करते हैं, जी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 2, ये फंक्शन हम डिफाइन करते हैं। ए से बी तक लाने के लिए फंक्शन एफ है और बी से ए तक लाने के लिए ये फंक्शन आपका जी है। तो अब हम 3 इसमें रखेंगे तो आपको 1 मिलेगा, तो 3 का एसोसिएशन 1 के साथ होगा। अगर हम इसमें 4 रखेंगे तो आपको 2 मिलेगा, यहाँ पे 5 रखेंगे तो आपका 3 मिलेगा। ये जो फंक्शन है, ये जो रूल है, ये बी के एलिमेंट को ए के एलिमेंट के साथ यूनिकली एसोसिएट करता है, और एफ जो है ए के एलिमेंट को बी के एलिमेंट के साथ यूनिकली एसोसिएट करता है। तो एफ और जी क्या हुआ, इनवर्स, यानी एफ का इनवर्स जी हो गया, जी का इनवर्स एफ हो गया। तो इनवर्स का मतलब क्या हो गया कि हम उल्टा फंक्शन को उल्टे डिफाइन करते हैं। तो अब यहाँ पे देखो बच्चा, बी से जब हम ए में आते हैं तो ये फंक्शन का पूरा कंडीशन लागू हो रहा है, इसमें कोई भी एलिमेंट बचा हुआ नहीं है जिसका कि इसमें इमेज नहीं बन रहा है।
या फिर इसको हम लोग इस तरह से करें कि एक फंक्शन यहाँ पे फिर हम ले लेते हैं, इसको हम एक कर देते हैं 1 2 3, तो 3 1 के साथ, 4 2 के साथ, 5 3 के साथ, और ये जो फंक्शन है ये आपका g। तो फंक्शन f a के एलिमेंट को b के साथ जोड़ रहा है और g क्या कर रहा है, b के एलिमेंट को a के साथ फिर से जोड़ रहा है। तो g को हम बोलेंगे g इज इनवर्स ऑफ f। तो ये तो एग्जाम्पल हो गया इनवर्स फंक्शन का। तो इसका जो इनवर्स हुआ वो हो गया आपका x माइनस टू, यानी x प्लस टू का इनवर्स x माइनस टू हुआ, क्योंकि x प्लस टू जो है a से b में एलिमेंट को एसोसिएट कर रहा, x माइनस टू जो है b के एलिमेंट को a के साथ एसोसिएट कर रहा। तो ये दोनों एक दूसरे का क्या हो गया, इनवर्स हो गया। अब जो इनवर्स फंक्शन होने के लिए इससे हमको क्या पता चला, इनवर्स फंक्शन होने के लिए को फंक्शन को 1 1 ऑन 2 होना चाहिए, क्योंकि जब तक 1 1 ऑन 2 नहीं होगा तब तक ये कंडीशन जो अप्लाई होता है b से a का वो कंडीशन लागू नहीं होगा। तो हम f इनवर्स यानी फंक्शन के इनवर्स को हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो इनवर्स होने के लिए फंक्शन को बाइजेक्टिव होना पड़ेगा, बाइजेक्टिव होना पड़ेगा, यानी 1 1 और ऑन 2 होना पड़ेगा, तभी जो है इनवर्स मिलेगा। अब जो है बेटा इनवर्स फंक्शन का कुछ प्रॉपर्टीज होता है, या इसका हम लोग इसका डिफिनेशन लिख लो। if such that a to b be a bijection, ये बाइजेक्शन है, then g such that b to a से b में एक बाइजेक्शन है। बाइजेक्शन का मतलब क्या हुआ कि ये जो फंक्शन है वो 1 1 भी है, ऑन 2 भी है। अब g such that b minus b to a, from b to a, then g such that b is a rule which associates then if g is a rule which associate each element of b to unique element of a, यहाँ पे एंड लिख लेते हैं, एंड then g is called inverse of f। a to b एक बाइजेक्शन है, a to b एक बाइजेक्शन है, एंड इफ g कोई ऐसा फंक्शन है b to a जो b के प्रत्येक एलिमेंट को a के एलिमेंट के साथ यूनिकली जो है एसोसिएट करता है, तब हम बोलेंगे कि g a का इनवर्स है। तो ये आपका डेफिनेशन हो गया।
अब इसका कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स फंक्शन। फर्स्ट प्रॉपर्टी कहता है कि किसी भी फंक्शन का जो इनवर्स होता है वो हमेशा यूनिक होता है। यूनिक का मतलब क्या हुआ कि इनवर्स सिर्फ एक ही होगा। जो इनवर्स होगा किसी भी फंक्शन का, जो इनवर्स फंक्शन होगा वो हमेशा सिर्फ एक ही फंक्शन होगा। एक से अधिक फंक्शन इनवर्स नहीं हो सकता है। इनवर्स ऑफ ए बाइजेक्शन इज यूनिक। ये पहला प्रॉपर्टीज हो गया। दूसरा है इनवर्स ऑफ ए बाइजेक्शन इज ऑल्सो बाइजेक्शन। मतलब इनवर्स भी बाइजेक्शन होता है। किसी फंक्शन के अगर इनवर्स फाइंड करेंगे तो इनवर्स फंक्शन भी 1/1 होगा। तीसरा प्रॉपर्टीज है इफ एफ सच दैट फ्रॉम ए टू बी is a bijection and G such that B to A is inverse of F, then F of G equal to I, F of G is equal to IB and G of F is equal to IA। IB मतलब ये दोनों का जो कंपोजिशन होगा, कॉम्बिनेशन होगा, वो एक आइडेंटिटी फंक्शन होगा। IB और IA क्या है? एक आइडेंटिटी फंक्शन है। आइडेंटिटी फंक्शन कहने का मतलब है कि अगर f ऑफ g x है तो इसका आंसर भी x आएगा। उसी तरह से f ऑफ g x है तो ये भी x हो जाएगा। तो ये एक आइडेंटिटी फंक्शन होता है। इसका मतलब है कि इनवर्स, f इनवर्स को हम लोग f ऐसे लिखते हैं, तो f ऑफ f इनवर्स जो होता है वो हमेशा x होता है, या फिर f इनवर्स ऑफ f x इक्वल टू x। ये क्या होता है? आइडेंटिटी फंक्शन होता है। चौथा, इफ f a to b and g b to c, f a to b and g b to c, ये दोनों क्या है? बाइजेक्शन है। बाइजेक्शन and g of f a to c is also bijection, then g of f का इनवर्स जो होगा वो हो जाएगा f इनवर्स j इनवर्स। मतलब जो फंक्शन का कंपोजिशन है इसका जो इनवर्स होगा वो f इनवर्स ऑफ g इनवर्स के बराबर होता है, यानी ये चेंज कर जाता है।
फिर इनवर्स का इनवर्स जो होता है वो एफ होता है, इनवर्स का इनवर्स, तो एफ इनवर्स, और इसका जो इनवर्स होता है वो खुद फंक्शन एफ हो जाता है। फिर बच्चों याद रखना है कि अगर एफ ऑफ जी, और ये आपका आ गया आइडेंटिटी फंक्शन, अगर ये आइडेंटिटी फंक्शन आ गया तो जी एफ का इनवर्स हो जाएगा या फिर एफ जी का इनवर्स आ जाएगा। कभी भी अगर इस तरह का सिचुएशन उत्पन्न हो जाए कि जो वैल्यू यहाँ पुट कर रहे हैं वही वैल्यू यहाँ पे मिल रहा है, तो ये तभी हो सकता है जब एफ और जी दोनों एक दूसरे का इनवर्स हो। अब हम देखते हैं, कुछ सवाल को देखते हैं इनवर्स कैसे फाइंड किया जाता है। तो बच्चों एक सबसे पहले छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि ये फंक्शन आपको दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 1, ये फंक्शन दिया हुआ है, इसका इनवर्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि ये बाइजेक्टिव है या नहीं है, यानी सबसे पहले आपको 1 1 और ऑन टू चेक करना पड़ेगा। उसके बाद अब मान लो कि ये फंक्शन R2R है, इसका डोमेन भी R है और ये कोड डोमेन भी R है। तो पहले 1 1 चेक करेंगे। तो आप जानते हैं कि इसका जो ग्राफ होता है स्ट्रेट लाइन होता है। स्ट्रेट लाइन मतलब या तो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा या फिर डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो जब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन है तो ये तो 1 1 होगा ही। तो 1 1 देखेंगे तो इसको हम कैलकुलस से भी देख सकते हैं कि एफ डैश एक्स इक्वल टू 2, और ये क्या है, ग्रेटर देन जीरो है। तो जब ये ग्रेटर देन जीरो है तो एफ डैश एक्स क्या हो गया, इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया तो ये 1 1 हो गया। अब हम देखते हैं ऑन टू। तो ऑन टू देखने के लिए y इक्वल टू लिखेंगे 2x प्लस 1, फिर 2x इक्वल टू वाई माइनस 1, x इक्वल टू वाई माइनस 1/2। अब ये बेटा ये जो हर y के ऑल रियल वैल्यूज के लिए ये डिफाइन है। y का कोई भी वैल्यू रखो तो x आपको रियल मिलेगा, यानी y क्या हो गया, यहाँ कोड डोमेन है। तो इसमें कोई भी, इसका कोई भी वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो आपको इसमें x मिल जाएगा। तो ये क्या है, बिलोंग्स टू r हो गया। तो यानी ये क्या हो गया, ऑन टू हो गया। तो ये 1 1 भी हो गया, ऑन टू हो गया। आपको बाइजेक्टिव फंक्शन हो गया। जब बाइजेक्टिव फंक्शन हो गया तो हम इसका इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। अब इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे, तो एफ एक्स को हम लिखेंगे y इक्वल टू हो गया 2x प्लस 1। अब क्या करना है कि x को, यानी y बराबर 2x प्लस 1, अब x को y के टर्म में एक्सप्रेस करना है। यहाँ y जो है x के टर्म में है, अब हम x को y के टर्म में एक्सप्रेस करेंगे तो लिखेंगे 2x इक्वल टू वाई माइनस 1 और x इक्वल टू वाई माइनस 1/2। अब x को लिखेंगे f इनवर्स y से, एफ एक्स इक्वल टू वाई है तो एफ इनवर्स वाई इक्वल टू एक्स होगा। तो एफ एक्स को लिखेंगे एफ इनवर्स वाई, तो एफ इनवर्स वाई इक्वल टू हो गया वाई माइनस 1/2। अब एक्स के टर्म में इसको लिख देंगे तो एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1/2। ये आपका इनवर्स फाइंड हो गया। तो इनवर्स फाइंड करना बहुत मुश्किल नहीं है, बस ये स्टेप इसमें लगाना, एफ एक्स को लिख देंगे y, क्योंकि एफ एक्स इक्वल टू वाई होता है। और फिर क्या करेंगे, x को y के टर्म में लिख देंगे, x को y के टर्म में लिख देंगे, फिर x को यहाँ एफ इनवर्स y कर देंगे और फिर y को x में चेंज कर देंगे। तो ये आपका इनवर्स निकल गया।
अब इसमें एक और कॉन्सेप्ट है, एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा, कि जो इन्वर्स होता है, किसी भी फंक्शन का जो इन्वर्स होता है उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? y बराबर x का ग्राफ ये होता है, ये y बराबर x का ग्राफ है। अब मान लो कि कोई फंक्शन आपको इस तरह से बना हुआ है, ये आपका f(x) बराबर y का ग्राफ है। तो जो f इनवर्स का ग्राफ होगा, f इनवर्स y बराबर x, वो ये y बराबर x के रिलेटिव इसका इमेज बनेगा। इसको मान लेते हैं कि ये कोई दर्पण है, तो इसका इमेज ऐसे बनेगा यहाँ पे इस तरह से। तो ये वाला जो ग्राफ बनेगा ये आपका f का इनवर्स का ग्राफ बनेगा। यानी कहने का मतलब है कि इनवर्स और फंक्शन दोनों जो होता है y बराबर x के रिलेटिव इमेज बनाता है। यानी फंक्शन का इमेज आपको ये मिल रहा है, या फिर एक इनवर्स का इमेज आपको f(x) मिल रहा है। जैसे ये y बराबर x का ग्राफ हो गया। हम जानते हैं कि log का ग्राफ आपको ऐसे होता है। और उसके बाद ax एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसका ग्राफ आपको ऐसे मिलता है। अभी y बराबर log x का ग्राफ है और y बराबर x का ग्राफ है। अब ये दोनों एक दूसरे का इनवर्स है। अब इनवर्स का ग्राफ आप देख रहे हैं कि y बराबर log x का जो इमेज है वो ax बन रहा है। तो इनवर्स फंक्शन का जो इनवर्स होता है वो y इक्वल टू x, जो लाइन है उसके रिस्पेक्ट में इमेज मिलता है। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट ये है कि अगर कोई ग्राफ ऐसा है जो इस लाइन को ऐसे कट करता है, तो इसका जो इमेज बनेगा वो ऐसे कट करेगा। यानी ये y बराबर f(x) का ग्राफ है और ये आपका x बराबर f इनवर्स y, यानी इसका इनवर्स का ये जो ग्राफ है ना, इसके y बराबर x के रेस्पेक्ट में इसका इमेज बन रहा है। तो इस ग्राफ का इमेज ये बन गया। अब ये दोनों यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो पॉइंट आपका P है। तो अगर हम f(x) इक्वल टू f इनवर्स इनवर्स का अगर सॉल्यूशन फाइंड करेंगे तो इसका सॉल्यूशन वही आएगा जो f(x) इक्वल टू x का सॉल्यूशन आएगा, या फिर f इनवर्स x इक्वल टू x का सॉल्यूशन आएगा। क्योंकि ये ग्राफ इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, ये ग्राफ भी इसको इंटरसेक्ट कर रहा है। तो या तो तुम f(x) बराबर f इनवर्स x को सॉल्व कर दो, या फिर y बराबर x, तो f(x) इक्वल टू x को सॉल्व कर दो, या f इनवर्स x इक्वल टू x को सॉल्व कर दो। आंसर आपका सेम ही एक पॉइंट मिलेगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट आपको मिल जाएगा। तो कभी कभी जो है ना सॉल्यूशन में, ये क्वेश्चन में क्या होता है कि आपको ये लंबा सा ये सॉल्यूशन इस तरह से देता है, इक्वेशन बना करके इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है, तो हम सिंपली क्या करते हैं f(x) इक्वल टू x का सॉल्यूशन निकाल देते हैं, वही इसका सॉल्यूशन निकल जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है।
यहाँ पे एक क्वेश्चन है, so that the function f and defined as देखो बेटा, अभी जो हम कॉन्सेप्ट बताए थे उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड ये सवाल है। इसमें कह रहा है कि सो एफ एक फंक्शन है, जी एक फंक्शन है, डिफाइंड है, एफ एक्स इक्वल टू इतना, जी एक्स इक्वल टू इतना। कह रहा है बताओ कि ये और ये एक दूसरे का इनवर्स है, इनवर्स ऑफ ईच अदर, एंड हेंस सॉल्व। उसके बाद फिर इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको कितना कैलकुलेशन करना पड़ेगा, कितना टाइम इसमें वेस्ट होगा इसको सॉल्व करने के लिए, आपको पता चल रहा होगा कि इसको हम इधर लाएंगे, फिर इसका स्क्वायर करेंगे, कितना लंबा प्रोसेस होगा इसको सॉल्व करने के लिए। जबकि इस कॉन्सेप्ट पे हम बहुत ही आसानी से चुटकियों में इसका सॉल्यूशन हम लोग निकाल लेंगे। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि इसका इन्वर्स ये है। तो इन्वर्स होने के लिए इसको 1 1 बाइजेक्टिव होना पड़ेगा। तो इसको सबसे पहले हम चेक करते हैं कि ये 1 1 और ऑन टू है कि नहीं है। तो एफ एक्स इक्वल टू आपको दिया हुआ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इसको आप डिफ्रेंशिएट कर दो। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x माइनस 1। अब एफ डैश एक्स 2x माइनस 1, तो एफ डैश एक्स यानी एफ डैश एक्स जो है 2x माइनस 1। अब यहाँ पे ये देखते हैं कि 2x माइनस 1 ये पॉजिटिव है कि x का वैल्यू क्या होगा। यहाँ फंक्शन में देखो 1/2 से बड़ा है, तो x जो है 1/2 से हमेशा क्या होगा, बड़ा। तो जब 1/2 से बड़ा लेंगे तो ये वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इन 1/2 टू इन्फिनिटी। यानी इस इंटरवल में 2x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। अगर हम 1/2 इसमें पुट कर देंगे, x का वैल्यू 1/2 तो ये हो जाएगा 0, और 1/2 से अगर बड़ा वैल्यू ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो एफ डैश एक्स क्या आ गया, इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। जब ये इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया तो ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये आपका हो गया 1 1। अब चेक करते हैं ऑन टू।
ऑन टू चेक करने के लिए क्या करते हैं, इसका रेंज फाइंड करते हैं। रेंज अगर को डोमेन के बराबर हो गया तो इसको लिखेंगे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन माइनस वाई इक्वल टू 0। अब x को y के टर्म में एक्सप्रेस करना है तो हम लिखेंगे x इक्वल टू माइनस ये 1 प्लस माइनस रूट अंदर बी स्क्वायर, माइनस 1 का स्क्वायर कर देंगे 1 हो गया, फिर माइनस 4 यहाँ 4 हो जाएगा, ए सी आपका 1 माइनस वाई है, ये आ गया 1 माइनस वाई और बाई में आ गया 2, तो गया 1 प्लस माइनस रूट अंदर 1 माइनस 4 प्लस 4y और बाई में आ गया 2, तो आ गया 1 प्लस माइनस रूट अंदर 4y माइनस 3/2। अब यहां पर करा है कि x जो है ये 1/2 से बड़ा यानी ये पॉजिटिव है, तो 1 प्लस माइनस रूट अंदर 4y माइनस 3 ये डिफाइन कब होगा, ये डिफाइन कब होगा जब ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो x को डिफाइन होने के लिए आपका हो जाएगा 4y माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी हो गया 4y ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो y ग्रेटर देन इक्वल टू 3/4। तो इसका रेंज कितना हो गया, इसका रेंज हो गया 3/4 टू इन्फिनिटी। अब ये इसका रेंज जो है 3/4 ये कोड डोमेन है, ये कोड डोमेन के बराबर हो गया, इक्वल टू कोड डोमेन। तो जब रेंज कोड डोमेन के बराबर हो गया तो ये कैसा फंक्शन हो जाएगा, ये आपका ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। तो ये फंक्शन आपका ऑन टू हो गया, तो ये 1 भी हो गया, ऑन टू भी हो गया। तो 1 ऑन टू दोनों हो गया तो फंक्शन क्या हो गया, बाइजेक्टिव। अच्छा बाइजेक्टिव हो गया तो फिर इसका इन्वर्स हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो अब इसका इन्वर्स हमको फाइंड करना, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, सेम प्रोसेस है, इसको हमको x के टर्म में एक्सप्रेस करना है, x को y के टर्म में एक्सप्रेस करना है, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस वाई इक्वल टू 0। तो x बराबर लिखेंगे बेटा 1 प्लस माइनस रूट अंदर ये आपका आया था 4y माइनस 3, 4y माइनस 3 और बाई में हो गया 2, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 प्लस माइनस रूट अंदर ये 2 को अंदर ले आएंगे, तो 2 को जब रूट के अंदर ले आएंगे तो कितना बन जाएगा 4, फिर ये 4 कैंसिल हो गया, तो आपका आ गया y माइनस 3/4, y माइनस 3/4। अब x अब 1/2 है, यहाँ प्लस माइनस, अब देखना है कि ये प्लस हुआ कि माइनस हुआ, तो 1/2 से बड़ा x का वैल्यू यहाँ होना चाहिए 1/2 से बड़ा, यानी x होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2, ये होना चाहिए। तो x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 कब होगा, जब ये प्लस होगा, जब इसमें माइनस ले आएंगे तो फिर इस वैल्यू इस कंडीशन को ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, फिर 1/2 से ये छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो चूंकि x ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 है,
इसलिए x इक्वल टू हो जाएगा 1/2 प्लस रूट अंदर y माइनस 3/4। तो बेटा ये जो है आपका, अब x को क्या लिखेंगे, एफ इनवर्स y तो गया 1/2 प्लस y माइनस 3/4। अब एफ इनवर्स y है तो इस y को x में चेंज कर देंगे तो एफ इनवर्स x इक्वल टू हो जाएगा 1/2 प्लस रूट अंदर y माइनस 3/4, y माइनस 3/4। तो आप देखो कि ये जो सेकेंड फंक्शन है gx, यही इनवर्स है, यानी gx जो है f का इनवर्स है। तो ये तो हमने इसको प्रूफ कर दिया, सिद्ध कर दिया कि fx और gx क्या है, एक दूसरे का इनवर्स है। अभी हम बताया कि इनवर्स जहां पे इंटरसेक्ट करता है वो y बराबर x पे कोई पॉइंट होता है, ठीक है। तो अब कह रहा है कि इसका सॉल्यूशन फाइंड करो। तो इसका सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि fx को x के बराबर कर देंगे, यानी जो फंक्शन fx है उसको y बराबर x इसके बराबर कर देंगे। अभी बताया था कि fx बराबर, जब ये दोनों क्या इनवर्स है, यानी ये f है और ये f इनवर्स है, तो इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है, यानी fx बराबर f इनवर्स x, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ा था कि fx बराबर f इनवर्स x का सॉल्यूशन अगर फाइंड करना है तो हम लोग fx इक्वल टू x का सॉल्यूशन फाइंड कर लेंगे और यही जो इसका आंसर हो जाएगा। तो fx बराबर x, fx आपका कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर x हो गया। अब x को इधर ले आएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0, दिया गया x माइनस 1 के स्क्वायर बराबर 0, तो x बराबर आपका हो गया 1। तो ये आपका आंसर आ गया। तो ये बेटा कितना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब इस कॉन्सेप्ट अगर हम इसको सॉल्व करने का प्रयास करते तो ये कितना लंबा प्रोसेस है, यहाँ डिग्री 4 बन जाता, फिर इसको स्क्वायर करना पड़ता है, ये डिग्री 4, फोर्थ डिग्री का इक्वेशन बन जाता। फिर फोर्थ डिग्री के इक्वेशन को आपको सॉल्व करने के लिए कितना कैलकुलेशन वगैरह इसमें करना पड़ जाता। और सिंपली हम इस कॉन्सेप्ट को यूज करके हम चुटकी में जो इसका आंसर ले आए, x बराबर 1। एक और सवाल है यहाँ पे, इफ fx इक्वल टू sin x प्लस cos x, gx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1, then gfx is invertible in the domain डॉट डॉट डॉट। डोमेन फाइंड करना, ये 2004 का ये सवाल है, जेईई मेंस का क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स दिया हुआ है, जी एक्स इक्वल टू इतना दिया हुआ है, तो जी एफ एक्स इज इन्वर्टिबल इन द डोमेन। कह रहा है किस डोमेन में ये इन्वर्टिबल होगा, यानी जी एफ एक्स का डोमेन क्या होगा जिसमें वो फंक्शन जी एफ एक्स इन्वर्टिबल हो जाएगा। तो सबसे पहले हम जी एफ एक्स फाइंड करते हैं, तो जी ऑफ एफ एक्स यानी जी एफ एक्स इक्वल टू जी एफ एक्स का कितना दिया हुआ है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स,
और फिर यहाँ पे x को हम sin x प्लस cos x मान के इसमें वैल्यू रखेंगे, तो आपका हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1। अब a प्लस बी के होल स्क्वायर में इसको तोड़ेंगे, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस 1। अब साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1 और 2 साइन एक्स कॉस एक्स बराबर होता है साइन 2x माइनस 1 इक्वल टू हो गया आपका साइन 2x। तो ये फंक्शन हमको निकल गया साइन 2x। अब हमको देखना है कि साइन 2x किस इंटरवल में इन्वर्टिबल होगा, यानी कौन सा इंटरवल होगा जिसमें वो 1 भी हो जाएगा और ऑन 2 भी हो जाएगा। तो देखो साइन एक्स जो होता है, साइन एक्स माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 इस इंटरवल में क्या होता है, इन्वर्टिबल होता है। क्योंकि साइन एक्स इज इन्वर्टिबल इन माइनस पाई बाई 2 पाई बाई 2। तो साइन 2x इज इन्वर्टिबल इन माइनस पाई बाई 2 पाई बाई 2। देखो यहाँ पे x इसके बीच में बिलोंग करना चाहिए, x लेस देन इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2। तो माइनस पाई बाई 2 लेस देन इक्वल टू ये 2x लेस देन इक्वल टू पाई बाई 2। तो x कहाँ बिलोंग करेगा, पाई बाई 4 लेस x लेस देन इक्वल टू पाई बाई 4। तो आपका ये इंटरवल आ गया। तो इस इंटरवल में साइन यानी ये जो फंक्शन है ये माइनस पाई बाई 4 और पाई बाई 4 इस इंटरवल में आपका इन्वर्टिबल हो जाएगा। क्वेश्चन में कह रहा है if such that 1 to infinity defined by fx is equal to 2 to the power x minus 1 is invertible, find f इनवर्स x। इसमें बेटा आपको दिया हुआ है कि ये इन्वर्टिबल है, ये भी 19 का सवाल है, 2019 जेईई मेंस का सवाल है। इसमें फंक्शन इन्वर्टिबल दिया हुआ है, कह रहा है एफ इनवर्स एक्स फाइंड करना। तो हम क्या करेंगे, एक्स को वाई के टर्म में एक्सप्रेस करेंगे। तो वाई इक्वल टू 2 टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं, लॉग ई वाई इक्वल टू 2 बेस 2 लेकर के, तो ये आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस लॉग 2 वाई इक्वल टू 0।
तो x हो गया -1 प्लस माइनस रूट अंदर बी स्क्वायर -1 के स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू माइनस लॉग 2y बटा में 4 आ गया 1 प्लस माइनस रूट अंदर 1 प्लस 4 लॉग 2y बाई 2 आ गया। अब x को हम एफ इनवर्स y कर देंगे, तो एफ इनवर्स y इक्वल टू 1 प्लस माइनस 1 प्लस 4 लॉग 2y बटा 2। तो एफ इनवर्स x इक्वल टू 1 प्लस माइनस रूट अंदर 1 प्लस 4 लॉग 2x बाई 2। अब यहाँ पे चेक करना है ये प्लस होगा कि माइनस होगा, यानी ये प्लस माइनस दोनों होगा या फिर प्लस होगा या माइनस होगा। इन्वर्स जब भी होगा तो इन्वर्स यूनिक होता है, या तो प्लस होगा या फिर माइनस होगा। तो इसको चेक करने के लिए हम लोग अब यहाँ पे देखते हैं x का वैल्यू 1 से बड़ा है, y का वैल्यू भी पॉजिटिव है, तो y का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। यहाँ पे इसको लिखेंगे log 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको log के फॉर्म में लिखेंगे 2y तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। फिर इसको आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया ना y ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो देखो 1 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 0। अब जब log लेंगे तो 2 के पावर बेस यानी बेस हो जाएगा यहाँ और 0 हो जाएगा इधर। अब 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो log इतना ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसमें माइनस करेंगे तो 4 log 2y लेस देन इक्वल टू 0। तो जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। फिर इसमें क्या करेंगे 1 जोड़ दो, तो 1 जब यहाँ जोड़ देंगे तो इधर भी आपका 1 हो गया। अब इसमें रूट लगा दो, तो 1 माइनस 4 log 2y लेस देन इक्वल टू 1, यानी इसका वैल्यू 1 या 1 से छोटा होना चाहिए। जबकि यहाँ क्या है कि जो x है, ये जो हम लोग यहाँ पे x फाइंड किए हैं, ये x क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, ये x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है और यहाँ पे आपका आ रहा लेस देन इक्वल टू 1, तो ये पॉसिबल नहीं है। सॉरी यहाँ पे हमको चेक करना, ये इतना हो गया, फिर ये ग्रेटर देन हो गया, फिर ये आपका हो जाएगा 1 प्लस 4 log 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब इसका हम रूट ले लेंगे, ये हो गया रूट, तो ग्रेटर देन इक्वल टू इतना। अब यहाँ पे माइनस लगाएंगे, तो माइनस लगाएंगे तो ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, यहाँ भी -1 आ गया। फिर इसमें 1 लिखना है, तो 1 लिखेंगे यहाँ पे तो ये आपका क्या हो जाएगा 0, तो ये नेगेटिव आ गया, यानी 1 माइनस ये जो वैल्यू आया आपका माइनस अगर लेते हैं तो ये आपका वैल्यू पूरा क्या हो जाता है, ये वैल्यू आपका नेगेटिव हो जाता है, जो संभव नहीं है क्योंकि x हमेशा 1 से बड़ा है। बट
x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, सो इट इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है बेटा। तो हम इसमें प्लस लेंगे, तो एफ इनवर्स x बराबर होगा आपका 1 प्लस रूट अंदर 1 प्लस 4 log 2x बाई 2। तो ये आपका आंसर हुआ। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो है 1 माइनस अंडर रूट 1 प्लस 4 log 2 बाई, ये कैसा वैल्यू, एक नेगेटिव वैल्यू है। और x जो है नेगेटिव नहीं होगा, x यहाँ दिया हुआ है कि x हमेशा 1 या 1 से बड़ा है, तो यानी x पॉजिटिव हमको लेना पड़ेगा। तो नेगेटिव जो यहाँ पे आ रहा है ये आपका संभव नहीं है। एक सवाल और हम देखते हैं। इफ एफ सच दैट 1 to infinity 2 to infinity is given by fx is equal to x plus 1 by x is bijective, then find f inverse x। अब इसको बाइजेक्टिव दिया हुआ है, यानी इसको आपको चेक नहीं करना है कि 1 1 है या नहीं है, ये 1 1 पहले से है और ऑन टू भी है। तो ये बाइजेक्टिव दिया हुआ तो इसका इन्वर्स हम निकाल सकते हैं। तो सेम प्रोसेस यहाँ पर भी लगाना है आपको। लिखेंगे y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 बाई एक्स, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स। फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा एक्स वाई। फिर लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। अब हम x को y के टर्म में लिखेंगे, तो x इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका y प्लस माइनस रूट अंदर बी स्क्वायर, यानी वाई स्क्वायर माइनस 4 और बाई 2। तो ये हो गया आपका y। हाँ, अब बेटा अभी इसको चेक करना है कि यहाँ पे प्लस माइनस क्या होगा, होगा कि नहीं होगा। तो हम सेम प्रोसेस से इसको हम चेक कर सकते हैं। y वैल्यू पॉजिटिव है, 2 या 2 से बड़ा है, यानी 2 हो सकता है, 2 से बड़ा हो सकता है। तो अब x का भी वैल्यू यहाँ पे देख लो, x का वैल्यू जो है करा 1 या 1 से बड़ा है, यानी x होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो x का वैल्यू जब ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, अब हम यहाँ पर देखते हैं कि y का वैल्यू करा कि 2 या 2 से बड़ा। तो अगर हम यहाँ पे 2 रखते हैं, तो 2 प्लस, मान लो यहाँ पे हम 2 रख दिए, तो 2 प्लस यहाँ दो दूनी 4 थे, तो 0 हो जाएगा। तो 2 बाई 2 ये कैंसिल होके आपका आ जाएगा 1। अगर हम इसका वैल्यू 2 से छोटा रख देते हैं, 2 से अगर छोटा रख देते हैं, तो इस कंडीशन को ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। मान लो यहाँ पे वैल्यू हम 1 रख देते हैं, तो हो जाएगा 1, सॉरी हमको प्लस माइनस चेक करना है ना, तो y, अब ये चेक करना है बेटा कि ये जो है y प्लस माइनस यहाँ पे
ये आपका निकल रहा है एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू, ये आपका आएगा एक्स प्लस माइनस रूट अंदर एक्स माइनस 4/2। अब एफ इनवर्स एक्स का वैल्यू जो है, एफ इनवर्स एक्स का मतलब क्या हुआ, ये आपका डोमेन हो गया और ये आपका को डोमेन हो गया। तो 1 से इन्फिनिटी यानी एफ इनवर्स एक्स का जो मान है, एफ इनवर्स एक्स का जो मान है वो आपको ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होने के लिए ये भी आपको ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो अगर हम x का वैल्यू यहाँ पे छोटा रख देते हैं तो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। इससे अगर हम छोटा वैल्यू रख देते हैं तो एफ इनवर्स x जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 1 नहीं होगा। तो x माइनस x प्लस रखेंगे तो ठीक है, x माइनस कर देंगे तो ये इससे और छोटा हो जाएगा। अगर यहाँ पे 1 रख देते हैं तो 1 माइनस हो जाएगा, तो 1 में से ये माइनस इसका कुछ वैल्यू होगा तो ये वैल्यू इसमें से घटेगा तो ये क्या हो जाएगा, 1 से भी छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखना है बट एफ इनवर्स एक्स लेस ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इसलिए एफ इनवर्स एक्स जो होगा वो आपका हो जाएगा एक्स प्लस रूट अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 4/2। तो ये आपका आंसर आ गया। तो बेटा आज के लेक्चर में हम लोग इनवर्स फंक्शन के बारे में पढ़ा, कुछ उससे रिलेटेड सवाल को सॉल्व किया। प्लीज़ अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।